हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं जेईई एग्जाम के बारे में कि जेईई का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो किस लिए होता है और कौन से स्टूडेंट जो हैं ये इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जेईई का एग्जाम जो है ये इंडिया के वेरियस प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो जेईई का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट का, डेट इज +1 +2 क्लास जो है वो नॉन मेडिकल में की होनी चाहिए और स्टूडेंट के +2 की क्लास में एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए। वही स्टूडेंट जो है वो जेई के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जेई का जो एग्जाम है इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से जेई मेंस के 2 बार एग्जाम लिया जाता है और एक बार जो है वो बाद में जेई एडवांस का पेपर होता है। तो जेईई मेंस के जो 2 पेपर्स होते हैं, इसमें जो पहला पेपर होता है वो जनवरी में कंडक्ट कर लिया जाता है जब स्टूडेंट्स +2 क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं, और जो दूसरा पेपर होता है जेईई मेंस का वो अप्रैल में कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों पेपर्स लेके जिसमें स्टूडेंट्स की ज़्यादा परसेंटाइल होती है आगे एडमिशन के लिए, वही रिजल्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो जेई मेंस में हर साल जो स्टूडेंट्स का अपीयरेंस रहता है कि हर साल पिछले 3-4 साल का डाटा उठा के देखें तो अप्रॉक्स 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो जेईई मेंस का क्वालिफाई करते हैं और ये स्टूडेंट जो हैं वो जो जेई मेंस की रैंकिंग के थ्रू वेरियस एनआईटी कॉलेजेस में और इंडिया के अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशंस लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में ये जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं जेईई मेंस का, उनका फिर जेईई एडवांस का पेपर होता है और जेईई एडवांस में 2.5 लाख में से अप्रॉक्स 30 to 40,000 स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस का। तो इन स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है, जो जेई एडवांस के रैंकिंग के बेस पे एडमिशन लेते हैं, उनका इंडिया के वेरियस आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो इस तरह से दिस इज द प्रोसीजर फॉर द एग्जाम। और जो जेई अभी हम बात करें, जेईई मेंस का जो पेपर होता है उसके बारे में बात करते हैं कि उसका पेपर जो है वो किस तरह का आता है। तो जेईई मेंस का पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में से पूछा जाता है। तो उसमें हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 25 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जिसका आंसर ठीक होता है उसके 4 मार्क्स होते हैं और जो क्वेश्चन स्टूडेंट गलत मार्क कर दे तो उसके फिर 1 मार्क जो है वो डिडक्ट भी होता है, मतलब -1 मार्क्स होते हैं उसके लिए। तो टोटल इस तरह से 300 मार्क्स का स्टूडेंट्स का पेपर होता है। सो दिस इज फॉर द जेईई मेंस। तो ये इस तरह से जेईई मेंस का पेपर जो है ये कंडक्ट होता है। तो जेईई मेंस की जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी है, तो वो जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उनको अवेयर हो जाना चाहिए और साथ के साथ अलग से जो प्रिपरेशन होती है एक जो एग्जाम की, जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो साथ के साथ बोर्ड लेवल के साथ साथ अलग से स्टूडेंट्स को जरूर करनी चाहिए। तभी स्टूडेंट जो हैं वो जेईई का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आगे एडवांस का जो पेपर होता है जो आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए तो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th स्टैंडर्ड से ही उसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन में एटलीस्ट मतलब 4 इयर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स लगाते हैं, तो फिर जाके उनका आईआईटी के लिए जो जेईई एडवांस का पेपर होता है वो क्वालिफाई होता है। तो उसके लिए ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आपने 9th से ही स्टडीज स्टार्ट करनी है जेईई एडवांस के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर +1 से भी अगर अवेयर हो जाते हैं, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं जेईई एडवांस के लिए, तो इफ़ दे हैव गॉट अ गुड आईक्यू और वो अच्छे से मेहनत करें तो बड़े अच्छे रैंकिंग के साथ उनका जेईई एडवांस का पेपर जो है वो भी क्लियर हो सकता है। तो इस तरह से ये जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस के पेपर जो हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं।